Dear students, today we are going to discuss the concept of organizational politics. In the previous lecture, we have discussed the concept of power and their various types of power and as well as how to manage power management. देखिए first of all we have clear what is organizational politics or what is organizational power. There is a lot of difference in between the both of the terms. In the previous lecture we discussed the concept of power. In this, we discuss the concept of organizational politics. First of all, we discuss the meaning of organizational politics. After then, we are discuss the difference between organizational politics and organizational power. Now, let us start. What is organizational politics? Organizational politics means the structure and process of the use of authority and power to affect definition of the goal or direction and the other major parameter of the organization. So decisions are not made in the rational or formal way but rather than compromise, accommodation and bargaining. So we can say politics can be referred to as an action for seizing, holding, extracting and executing of power by an individual and growth for achieving personal goal. एज द नेम क्लियर, देखिए बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में क्या करते हैं हम अपने सेल्फ गोल को अचीव करने के लिए दूसरों पर पावर का यूज करना, यही होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स. बट हमने पावर में क्या पढ़ा था कि जो भी आपकी ड्यूटीज है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो भी आपकी लीडरशिप हैं, उनको इफेक्टिवली तरीके से फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ठीक है, जो भी आपके पास अथॉरिटी है, लीडरशिप है, यहाँ पर कोई सेल्फिश नहीं होता पावर में. जो आपकी ड्यूटीज़ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनको प्रॉपरली तरीके से एग्जीक्यूट कीजिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कीजिए. बट इन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स फॉर अचीविंग देयर पर्सनल गोल, इसमें हम क्या करते हैं, अपने पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए दूसरों पर पावर का यूज करना. सो वी कैन से ऑर्गेनाइजेशनल पावर इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स का ही क्या है, पार्ट है पावर. पॉलिटिक्स जैसे होता है ना हमारे पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके पास क्या होती है, पावर होती है. और उस पावर का वो पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव में भी यूज़ करते हैं, और वो अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए भी उसका यूज़ करते हैं. जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि कहीं से जो है गवर्नमेंट के फंड से कोई पैसा आया और फॉर द जो है रूरल और अर्बन डेवलपमेंट, और एट दैट केस वे उस पेमेंट को कहीं ना कहीं मिसयूज़ करके और उसका और कहीं पर अपने पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए उसका यूज़ कर लेते हैं. तो इसको हम क्या वो कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स. एज पर द व्यू ऑफ द माइल्स, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस वेयर एन इंडिविजुअल और ग्रुप यूज वट एवर पावर they can amass to influence organization decision in the direction of their own interest. बिल्कुल, इसमें क्या होता है, वो अपने अपने खुद के इंटरेस्ट के जरिए अपने खुद के गोल को अचीव करने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करता है बाय यूज ऑफ देयर पावर. दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स. नाउ वी डिस्कस द कंसिक्वेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, कि इसका क्या परिणाम होता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का. फर्स्ट वन इज scapegoating. Scapegoating means one who is made for suffer for another. मतलब इसमें क्या होता है कि दूसरों के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति. ठीक है, इसका परिणाम क्या होता है, अगर मान लीजिए गलती किसी दूसरे पर्सन ने भी की होगी, उसके लिए कहीं ना कहीं वो खुद वो उसमें फंस जाता है. पासिंग द बक. पासिंग द बक का मतलब क्या होता है, इन दिस केस टू जंप वर्टिकली. नेक्स्ट वन इज सैबोटेज. सैबोटेज क्या होता है, विलफुल डिस्ट्रैक्शन ऑफ मशीनरी. मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, अपनी इच्छा से. यहाँ पर क्या होता है, जिसके पास पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिकल पावर होती है, वो क्या करता है, विलफुल डिस्ट्रैक्शन ऑफ मशीनरी. अब वो देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि उसका डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, उसका यूज़ कर रहा है प्रॉपर तरीके से मशीनरी का, उसके ऊपर डिपेंड करता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो ओन इंटरेस्ट से काम करता है, विलिंगली काम करता है, उसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं होता. क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, पावर है. नेक्स्ट वन इज
अटैकिंग एंड ब्लेमिंग अदर्स, जो जैसे जनरली बोल भी दिया जाता है ना, बोला पॉलिटिक्स मत खेल, पॉलिटिक्स मत खेल, मतलब क्या करता है उस केस में कि वो उसके पास जो ड्यूटी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो, या फिर वो कहीं ना कहीं वो दूसरों के हैंड ओवर कर देता है और दूसरों को उसके लिए दोषी ठहरा देता है। इसको बोलते हैं अटैकिंग एंड ब्लेमिंग अदर्स। प्रेजिंग अदर्स, प्रेजिंग प्रेजिंग एक पॉलिटिकल लीडर का काम ही क्या होता है, दूसरों की प्रेज करना, प्रशंसा करना। ये भी इसका एक कंसिक्वेंस इसका पार्ट है। नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग ओब्लिगेशन एंड रेसिप्रोकल, अपने जो भी उसके कर्तव्य होते हैं और कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट का काम करता है। नेक्स्ट वन है क्रिएटिंग पावर कोलिशन। कोलिशन मीन्स क्या होता है कि रिलेशनशिप, इंटीग्रेशन, यूनियन, दैट इज द कोलिशन। इमेज बिल्डिंग फॉर द इफेक्टिवली इमेज बिल्डिंग ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। स्पोर्ट बिल्डिंग आइडियाज़, जो भी डेवलपमेंट आइडियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं कहाँ से आते हैं, पॉलिटिक्स से ही आते हैं। नाउ वी डिस्कस द हाउ टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। अब अपने हमें कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स में क्या होता है, कहीं ना कहीं सेल्फिश खुद के गोल को अचीव करने के लिए अपनी उस पावर को दूसरों के द्वारा दूसरों को क्या करना, उससे प्रभावित करना, और उस जो है कहीं ना कहीं क्या है कि अनफेयरनेस दिखा के, फेवरेटिज्म दिखा के, और कहीं ना कहीं जो है उनको लेस अपॉर्चुनिटीज़ दे के, तो कहीं ना कहीं क्या होता है उनको जो है दोषी ब्लेमिंग करके, दोषी ठहरा के और अपने गोल को अचीव करना होता है। ये मेन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में होता है। बट अगर हाउ टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, नाउ वी डिस्कस द हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू हैंडल ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। Now let us start. First one point is clarity in the rules, procedure and authority minimize favoritism, unfairness. बिल्कुल सही बात है। देखिए कि हम अपनी ड्यूटीज़ को हम अपने रूल्स के अनुसार, अपने प्रोसीजर के अनुसार, अपने अथॉरिटी के अनुसार चलें और कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म ना करें, मतलब डिस इंटीग्रेशन या फिर जो है डिस एग्रीमेंट या डिस्टिंग्यूश इन बिटवीन द पीपल्स, इन बिटवीन देयर सबॉर्डिनेट्स एंड अनफेयरनेस। कि अनफेयरनेस जैसे किसी एम्प्लॉयज़ को तो आप पॉलिटिकल पावर का यूज़ करके और उसको तो आप अपग्रेड कर रहे हो, दूसरे को डिग्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अपनी ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अथॉरिटी को प्रॉपरली तरीके से यूज़ करेंगे रूल रेगुलेशन के अनुसार, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि हम ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हैं। नाउ सेकंड वन इज top management should not indulge in dysfunctional politics, but they are also discourage it by clearly stated। जो भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, कभी भी डिसफंक्शनल ना करें। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको तुरंत रिजोल्व किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए। नेक्स्ट वन इज पीपल एट लोअर लेवल लुक टू द सुपीरियर फॉर स्टैंडर्ड फॉर एक्सेप्टिंग बिहेवियर। जो भी पीपल बिल्कुल डंपिंग या लोअर लेवल पे हैं, ठीक है, उनको अपर लेवल पे लाने के लिए उनके बिहेवियर को समझना, उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझना और उनको अपग्रेड करना, ये भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स को हम इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हैं अगर हम ऐसा प्रोसेस इम्प्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट कैन टेक डायरेक्ट एक्शन टू कर्ब पॉलिटिकल बिहेवियर। कर्ब टू पॉलिटिकल बिहेवियर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि किसी भी प्रकार से जो भी अगर किसी भी वे में जो अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, एट दैट केस, या किसी भी प्रकार की जो भी रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, उनको सर्च करें, खोजें, परस्यूट करें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के और मैनेजमेंट के द्वारा जो है इफेक्टिवली एक्शन एट दैट केस लिया जाए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज organizational climate is likely set up by top management। टॉप मैनेजमेंट इज इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली एनवायरनमेंट बिहेवियर क्रिएट करें। नेक्स्ट वन है बाय पेनलाइजिंग नेगेटिव बिहेवियर एंड रिवॉर्डिंग पॉजिटिव बिहेवियर मेंबर एज कैन बी मोटिवेट टू एंगेज इन देयर पॉजिटिव बिहेवियर। मीन्स इसका कहने का मतलब क्या है कि देखिए पॉलिटिकल लीडर एक जो होता है उसका काम ही क्या होता है, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करना, मोटिवेट करना। कोई पॉजिटिव तरीके से हो रहा है, कोई नेगेटिव तरीके से हो रहा है। अगर कोई नेगेटिव तरीके से हो रहा है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके
उसके बिहेवियर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके और उसको स्टिमुलेट करना, मोटिवेट करना टुवर्ड टू डू देयर टास्क. That is the not its responsibility in the sense that they stimulate in the negative always negative सेंस में आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, वो गलत है. इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि अपनी पावर का आप मिसयूज कर रहे हो. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स.